शिव पार्वती एकदम साक्षात सामने आके खड़े हो जाते हैं महर्षि व्यास की लेखनी से उत्प्रेरित, उत्कीर्ण किए हुए, इंस्क्राइब्ड। अभिसारिका, अभिसारिका नायिका। इस गीत को सुनकर समझना मुश्किल हो जाता है कि दो ग्रुप हैं, दो पार्टीज हैं। एक तो सिंगर है और लिरिसिस्ट है, और दूसरी तरफ वाद्य वृंद वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है विद द म्यूजिक डायरेक्टर। अब इनके बीच में जबरदस्त कंपटीशन है कि कौन अभिसारिका नायिका की स्थिति, उसकी मन स्थिति का सही सही वर्णन कर पाता है। दोनों के बीच में खतरनाक कंपटीशन है, जिसे कहते हैं देवता पुष्प वर्षा करने लगते हैं। वो स्थिति इस गीत को सुनने में हमें दिखाई देती है, समझ में आती है, सामने आके खड़ी हो जाती है, एंड वी आर जस्ट ओ माय गॉड स्टन्ड। नायिका भेद पर हमारे यहाँ मतलब प्राचीन भारत में कितने काम हुए हैं, जिसे मध्ययुगीन भारत ने कंटिन्यूड रखा। लेकिन मध्ययुगीन भारत की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि वो राजा और रानी की कहानियों में विश्वास करता था, लार्जर देन लाइफ। लेकिन लार्जर देन लाइफ का मतलब क्या है? लार्जर देन लाइफ का मतलब है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, द कॉमन मैन, उसके हिसाब से लार्जर देन लाइफ क्या होगा, ये जानना जरूरी था। उनके लिए भी लिखा जा रहा था, राजा रानी को खुश भी किया जा रहा था। लेकिन जो बेस था, जो आधार था, वो प्राचीन भारत था। तो उसे कम करके नहीं देख सकते हैं, उसकी मजबूरी को समझ सकते हैं, लेकिन उसमें जो खूबसूरती है वो हमें विस्मृत करके छोड़ देती है, विस्मय से भर देती है। इस गीत के म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत निर्देशन इस गीत का सलील चौधरी साहब ने किया है। प्रशंसा में हम क्या बोले, हम कुछ बोलने लायक शब्द मिलते ही नहीं है हमको। हमेशा लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसको कहाँ से उठा के लाऊं मैं, कहाँ ढूंढने जाऊं उन शब्दों को। खैर, उनका ये 100वां साल है, जन्मशती, बर्थ सेंटेनरी ईयर। और विमल रॉय, उनका ये 60वां साल है पुण्यतिथि का। और ऐसे ही शैलेंद्र, जिन्होंने इस महान गीत को शब्दों में बांधा है, इस बड़ी खूबसूरत स्थिति को, मन स्थिति को, स्थिति विशेष को शब्दों में बांधा है। उन शैलेंद्र का भी ये 60वां साल है पुण्यतिथि का। देखो, दोनों साथ साथ चले गए, विमल रॉय और शैलेंद्र एक ही साल में, रह नहीं सके एक दूसरे के बिना। चकित होकर रह जाता है जगत। नायिका, स्टंड नायिका, आंखें या तो उसकी फटी की फटी है, विस्फारित नैन, या फिर देखना, या फिर पलक झपकते रहना है। ऐसी स्थिति। शिव पार्वती एकदम साक्षात सामने आके खड़े हो जाते हैं महर्षि व्यास की लेखनी से उत्प्रेरित, इन द संस्कृत लैंग्वेज बाय महर्षि व्यास एंड गणेशा, लॉर्ड गणेशा। ओ माय गॉड, महर्षि व्यास इतने परेशान हो गए थे, बोले मुझे इतनी सारी चीजें लिखनी है, मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी के पास गए, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे करो, भगवान गणेश से बात कर लो, जब कुछ समझ में नहीं आए तो भगवान गणेश के पास चले जाओ। तो वो गए, बोले गणेश जी मेरा ये काम है, मैं बोलूंगा आपको लिखना है। तो गणेश जी ने कहा हाँ मैं लिख तो दूंगा, तुम्हारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ इसकी उपयोगिता को, मनुष्य जीवन के लिए इसकी उपयोगिता को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी लॉर्ड गणेशा हूँ, शिव पार्वती का पुत्र हूँ,
तो मैं बस उतना ही देर काम करूंगा तुम्हारे कहने से मैं कर तो दूंगा, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, अच्छे ऋषि हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं कर तो दूंगा, लेकिन क्या तभी तक लिखूंगा जब तक तुम बोलते रहोगे। तुम सोच रहे हो मैं बीच में छोड़ दूं, मैं सोचने लग जाऊं, कुछ और बात करने लग जाऊं, तो मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं दोबारा काम नहीं करूंगा, दोबारा कलम नहीं उठाऊंगा। तो महर्षि व्यास से ऋषि मुनि देवताओं से ऊपर सोचने वाले शक्तियां। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमने आपकी बात मानी, लेकिन आपको हर चीज सोच समझ कर लिखनी पड़ेगी, है ना। तो वो भी दो लोग पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां इकट्ठी करके लिख रहे थे। तो सोचो ये लता मंगेशकर एरा ऑफ म्यूजिक, द लता मंगेशकर एरा ऑफ म्यूजिक, संगीत का लता मंगेशकर युग। इसमें इतने सारे लोग इकट्ठे होके एक चमत्कार न दिखाते तो कैसे होता। जब देवता ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मनुष्य के वश में क्या है, कुछ नहीं।